प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतरी बीजेपी की टीम, मोहन भागवत से भिड़ गई बीजेपी की टीम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी की टीम के बीच 36 का आंकड़ा अब देखने को मिल रहा है। क्या एक बार फिर से एक बड़ी तकरार यहां देखने को मिलेगी? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि अभी हाल ही में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में हमने क्या देखा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और जेपी नड्डा तो इतने बड़बोले हो गए कि वो ये कह गए कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है भैया, हम बिना आरएसएस के 400 पार लाएंगे। और सबने रिजल्ट देख लिया किस तरीके से 200 के आसपास ये लोग सिमट गए। उसके बाद इनकी जितनी अकड़ थी वो सब ढीली पड़ गई। इन्हें समझ में आ गया कि भैया बिना संघ के हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संघ ने लोकसभा चुनाव में इनकी मदद भी नहीं की। और अब यही देखा जा रहा है कि भैया इसी वजह से मोदी जी आरएसएस कार्यालय गए, वहां मोहन भागवत से मुलाकात की, लेकिन 29 का विजन सेट करके आए, आगे की रणनीति सेट करके आए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भैया अब वो आगे भी राजनीति में बने रहेंगे, लेकिन मोहन भागवत के बयान से साफ हो गया कि भैया मोदी जी जो सपना देख रहे हैं वो चकनाचूर हो गया है। उनका सपना आगे पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरएसएस जो है वो मोदी जी और शाह के काम से खुश नहीं है। और दूसरी तरफ एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये साफ बताती है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीनने की तैयारी चल रही है, क्या उन्हें सत्ता से बाहर करने की तैयारी चल रही है, क्या गुजरात लॉबी को बीजेपी से साइडलाइन किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए अब अपनी टीम पीएम मोदी ने आगे लगा दी है, और क्या प्रधानमंत्री 2029 में भी पीएम का चेहरा होंगे, ये सवाल आगे जरूर रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पीएम मोदी खुद नहीं चाहते कि वो सत्ता का मोह त्यागें, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया था कि भैया बीजेपी की तरफ से ही कि जब 75 के हो जाते हैं तो रिटायरमेंट और तमाम तरीके की बातें, लेकिन अब मोदी जी सत्ता का मोह नहीं त्याग रहे हैं, और वो सत्ता का मोह नहीं त्याग रहे हैं। और अमित शाह ने भी अपने रिटायरमेंट प्लान का जो जिक्र किया, ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या मोहन भागवत की जो दखल अंदाजी बीजेपी में हुई है, इससे गुजरात लॉबी को झटका लगा है। और क्या अब गुजरात लॉबी अपनी टीम का सहारा ले रही है, यानी कि निशिकांत दुबे और तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी को नहीं हटना चाहिए, मोदी जी हैं तो बीजेपी है। तो इसका मतलब है कि क्या मोदी और शाह की कुर्सी बचाने के लिए ये तमाम लोग उतर गए हैं, लेकिन क्या इससे उनकी कुर्सी बच पाएगी? क्या 2029 का जो विजन उन्होंने सेट किया है, 29 में भी पीएम चेहरा वो रहेंगे, या सरसंघ चालक मोहन भागवत का फैसला अटल है कि भैया ये लास्ट है आपका, 29 में आपको मौका नहीं देंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो जाएगी, और क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में बड़ी खाई देखने को मिलेगी?